हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 6। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 एच के प्रश्न। तो शुरू करते हैं हम। पांडवों के वनवास का समय था। भूख प्यास से व्याकुल पांडव वन वन भटकते फिर रहे थे। यानी जो पांडव थे 5, उनका समय किस समय की बात हो रही है? जब वो वनवास में थे। तो जो 5 पांडव थे वो क्या है, भूख प्यास से बेबस होकर वन में भटक रहे थे। तीव्र प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक एक करके जल की खोज में भेजा था। तो बहुत तेज़ प्यास लग रही थी जंगल में भटकते भटकते। तो जो युधिष्ठिर थे तो उन्होंने अपने भाइयों को जल की खोज के लिए भेजा था। जिस दिशा में जल प्राप्ति हेतु एक सरोवर को नकुल ने ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखा था। यानी एक सरोवर थी, मतलब सरोवर का मतलब तालाब। तो नकुल जो था दूसरा भाई, उसने क्या है, उसे वृक्ष पे चढ़कर उसे ये तालाब दिखाई दिया था। तो उसने बताया था कि वहाँ तालाब है। तो इसलिए उन्होंने उस दिशा में जिस पांडव ने भी जल पीकर अपनी तृष्णा बुझाने और भाइयों के लिए लाने हेतु प्रस्थान किया, वह लौटकर न आया। यानी चारों भाइयों को एक एक करके भेजा गया उस तालाब की तरफ। तो कोई भी लौटकर नहीं आया। नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन चारों एक एक कर प्रस्थान कर गए। यानी पहले नकुल गया, फिर सहदेव, फिर भीम और अर्जुन, चारों भाई एक एक करके गए, लेकिन वापस नहीं आए। और युधिष्ठिर जो है प्यास के मारे बेबस थे। तो वो बैठे हुए अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे थे। भाइयों की चिंता और प्यास से युधिष्ठिर व्याकुल हो रहे थे। देर तक प्रतीक्षा करके वे उठ खड़े हुए और उस दिशा में बढ़ चले जिस दिशा में सरोवर था और उनके भाई गए थे। यानी वो उसी दिशा में चल दिए जहाँ पर तालाब था और उनके भाई गए थे। जंगली पशुओं से भरपूर मार्ग में होते हुए वे एक हरे भरे मैदान पर जा पहुँचे, जो एक स्वच्छ सुंदर सरोवर के चारों ओर था। तो जहाँ पर रास्ते में क्या है, जंगली पशु थे और वो मैदान एक हरे भरे मैदान में जाकर पहुँचे, जहाँ जो क्या है उस तालाब के चारों ओर था। परंतु जैसे ही उनकी दृष्टि वहाँ मूर्छित पड़े अपने भाइयों पर पड़ी, तो जैसे ही उन्होंने देखा, मूर्छित माने बेहोश, कि उनके जो भाई थे वो बेहोश पड़े थे, वे अपने दुख को ना रोक सके और बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों का स्पर्श किया, जो बिल्कुल स्थिर और शांत पड़े थे। तो उन्होंने जैसे ही अर्जुन के चेहरे को छुआ तो उन्होंने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल शांत पड़ गया है। विलाप करते हुए युधिष्ठिर बोले, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? ठीक उस समय जबकि हमारे वनवास का समय समाप्त होने वाला है, तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए। मेरे दुर्भाग्य के समय देवताओं ने भी साथ छोड़ दिया। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों को देखकर बहुत रोने लगे। जैसे ही उन्होंने भाइयों को देखा जो निर्जीव पड़े हुए थे, वे तो उन्हें दुख के साथ आश्चर्य हुआ कि ऐसा शक्तिशाली कौन होगा जो उन्हें मार सके। यानी युधिष्ठिर को विश्वास नहीं हुआ कि इतना बहादुर या इतना शक्तिशाली कौन है जिसने उनके भाइयों को मार दिया, क्योंकि सभी पांडव बहुत बहादुर थे। वे स्वयं भी प्यास से व्याकुल जल ग्रहण करने की इच्छा से सरोवर के तट पर बैठ गए। तो अब उन्हें प्यास भी लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उस तालाब के सरोवर के तट पर किनारे पर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने सरोवर में अंजलि डुबोई, एक आकृति विहीन चेतावनी भरा स्वर गूंजा, कुंती पुत्र मैं बगुला हूँ, तुम्हारे भाई इसलिए मर गए क्योंकि इन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। यह सरोवर मेरा है। इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने की कोशिश की। तुम भी इनका अनुसरण मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। तो जैसे ही युधिष्ठिर उस तालाब से पानी लेने के लिए हुए, तो वहाँ से एक बगुले की ध्वनि आई। उसने बोला कि तुम्हारे ये जो भाई हैं, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और बिना उत्तर दिए ही मेरा
सरोवर का पानी पी रहे थे, इसलिए ये लोग मर गए हैं। तो तुम ऐसी गलती मत करो, तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम पानी पी सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा, यह काम पक्षी का तो नहीं हो सकता, अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप प्रधान देवताओं में से कौन है। तो युधिष्ठिर जो थे उन्हें विश्वास था कि कोई मामूली सा पक्षी ऐसा काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन से देवता हैं। फिर वही आवाज़ आई, मैं मात्र जल पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। तो आवाज़ क्या आई कि वो एक जल पक्षी नहीं है बल्कि एक यक्ष है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपके अधिकार की कोई चीज़ लेना नहीं चाहता, आप मुझसे प्रश्न कीजिए। कोई पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे, इस बात की सत्पुरुष बड़ाई नहीं करते, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके उत्तर दूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपकी तालाब का पानी नहीं पीऊँगा, आप मुझे प्रश्न बताएं, मैं उनके उत्तर दूंगा। तो यक्ष, सूर्य को कौन उदित करता है, यानी सूर्य को कौन उदित करने वाला कौन है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है। फिर यक्ष ने बोला, पृथ्वी से भारी क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माता पृथ्वी से भारी है। यक्ष, आकाश से भी ऊंचा क्या है। युधिष्ठिर, पिता आकाश से भी ऊंचा है। यानी जब यक्ष ने पूछा कि आपका पृथ्वी से भारी कौन है, तो उन्होंने कहा, मेरी माता पृथ्वी से भारी है और आकाश से ऊंचा मेरे पिता हैं। यक्ष, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है। युधिष्ठिर, मन वायु से भी तेज चलने वाला है। जो मन है, हमारा मन होता है, वो एक हवा से भी तेज चलता है। यक्ष, सोने पर पलक कौन नहीं मूंदता, यानी हम जब सोते हैं तो पलक ऐसा कौन है जो नहीं मूंदता, यानी बंद नहीं करता। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मछली सोने पर पलक नहीं मूंदती। यक्ष, उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता। युधिष्ठिर, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता। यक्ष, अकेला कौन विचरता है, एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है। युधिष्ठिर, सूर्य अकेला विचरता है, यानी अकेला निकलता है। चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, यानी चंद्रमा आपने देखा होगा कि छोटा हो जाता है फिर बड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है। यक्ष, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है, किसके कारण यह प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य मित्रों को किस कारण त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण नहीं जा पाता। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, यानी जगत में क्या है, अज्ञान है। तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं हो पाता। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, यानी जब इंसान के अंदर लोभ आ जाता है तो अपने मित्रों को त्याग देते हैं। और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जा पाता। यक्ष, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राज्य का राजा मरा हुआ है। यानी जो दरिद्र पुरुष है वो एक मरे हुए पुरुष के समान है, और ऐसा राजा जिसका राज्य नहीं है वो भी एक मरे हुए राजा के समान है। यक्ष, ज्ञान किसे कहते हैं। युधिष्ठिर, वास्तविक वस्तु को ठीक जानना ही ज्ञान है, यानी जो वस्तुएं हैं उनका सही ज्ञान होना ही ज्ञान है। यक्ष, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, क्रोध दुर्जय शत्रु है, यानी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, क्रोध, यानी क्रोध में आकर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लोभ अनंत व्याधि है, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु है और निर्दय पुरुष असाधु है। यक्ष,
ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, धैर्य क्या कहलाता है, स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है। युधिष्ठिर, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। इंद्रिय निग्रह धैर्य है। मानसिक मलों को छोड़ना स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना दान है। यानी युधिष्ठिर ने बताया कि अपने धर्म को मानना ही क्या है, स्थिरता है। यानी आप अपने ही धर्म को जैसे उसी में स्थिर रहें तो ये स्थिरता है। और इंद्रियों को नियंत्रित रखें तो वो धैर्य है। मानसिक मलों को छोड़ना स्नान है, यानी मन के जो मैल हैं उनको निकालना आपका सही स्नान है। और प्राणियों की रक्षा करना आपका सबसे बड़ा दान है। यच, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है, सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है, जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है, जो धर्मनिष्ठ हुए है उसे क्या मिलता है। तो यच ने फिर पूछा कि मधुर वचन बोलने वाला को क्या मिलता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है। जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है और जो धर्मनिष्ठ है उसे सद्गति मिलती है। यच, सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है यानी कर्जा नहीं है और जो परदेश में नहीं है यानी अपनों से दूर नहीं है, वह दिन के 5वें या 6ठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पात पकाकर ही खा ले वही सुखी है। यानी अपने घर में रहकर भले ही थोड़ा कम खा ले या साग सब्जी खा ले तो उसमें भी क्या है, वो खुश है। रोज़ रोज़ प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीने की इच्छा करते हैं, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। यानी संसार में सभी मरते हैं तो रोज़ कोई ना कोई मरता है, परंतु फिर भी उसके बाद कुछ लोग सोचते हैं कि जीने की इच्छा रखते हैं, तो ये सबसे बढ़कर आश्चर्य है क्योंकि सभी को पता है कि उन्हें भी एक ना एक दिन मरना है। इस प्रकार यक्ष ने अपने प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सबके उत्तर दिए। यानी सभी प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन, अब तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित किया जा सकता है, तुम किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो। यानी अब उस यक्ष ने पूछा कि आप बताओ तुम्हारे किसी एक भाई को मैं जीवित कर सकता हूँ तो किसे जीवित करूँ। युधिष्ठिर ने किसको सोचने में एक क्षण लगा। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मेघ वर्ण कमल नयन चौड़े वक्ष वाला नकुल जो एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की भांति पड़ा हुआ है जीवित हो जाए। इस पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, तुमने भीम की तुलना में जिसमें 16,000 हाथियों का बल है नकुल को क्यों चुना। मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसके शस्त्रों की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है। इन दोनों की तुलना में तुमने नकुल को ही क्यों चुना। यानी यक्ष ने पूछा कि जो तुम्हारा भीम भाई है वो तो तुम्हें सबसे प्रिय है और जिसके अंदर 16,000 हाथियों का बल है, तुमने उसे क्यों नहीं चुना। और अर्जुन जो तुम्हारे लिए एक शस्त्र के समान है उसको क्यों नहीं चुना, तुमने नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही व्यक्ति की ढाल है, भीम और अर्जुन नहीं। यानी धर्म पर चलकर हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं तो भीम बल पर या शस्त्र पर नहीं। यदि धर्म छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति का नाश हो जाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ और इसलिए वह पूर्णतया शोकाकुल नहीं है। न्याय के दोनों पल्ले बराबर रह सकें इसलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। यानी उन्होंने नकुल को इसलिए चुना क्योंकि जो नकुल था वो उनकी दूसरी माँ माद्री के पुत्र थे, तो उन्होंने सोचा कि कुंती का बेटा मैं एक जीवित हूँ और दूसरा माद्री का एक बेटा जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने
युधिष्ठिर के सब भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। यक्ष वास्तव में मृत्यु लोक के स्वामी यमराज थे, जिन्होंने यक्ष का पूर्ण रूप धारण कर रखा था ताकि युधिष्ठिर से मिला जा सके और उनकी परीक्षा ली जा सके। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। चारों अचेत पांडव भी फिर से चेतना में आकर उठ बैठे। तो इस तरह युधिष्ठिर की सारी बातें सुनकर जो यमराज थे वो यक्ष के रूप में आए थे, वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया और सभी जो बेहोश पड़े पांडव थे वो होश में आकर उठकर बैठ गए।